क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं बच्चों। इसको हम लोग जैसे हमें पहले ही पता चलता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की कितनी फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। ओके, तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। लिखा है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो हम लोग इसका फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। ओके, तो हम ध्यान देखते हैं कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना रहता है तो हमारा पहला पॉइंट क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² में। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्या आएगा बच्चों 12। और नेक्स्ट स्टेप में हमें कहता है कि इस 12 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए बच्चों, 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो कितना आना चाहिए बच्चों, -7 आना चाहिए। तो हमने इसको सोचा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे माइंड में आया -4 3 12 होता है, और 4 और 3 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बट यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो हम उसको समझने के लिए इस पे चलते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, 12x²। अब हमने फैक्टराइज में फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म का ब्रेक करते हैं, तो हमें जो नंबर बड़ा नंबर, इसमें ग्रेटर नंबर क्या है 4 है एंड स्मॉलर नंबर क्या है 3, तो हम सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे। और किस साइन के साथ लिखेंगे ये प्रॉब्लम होती है सब बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे जो साइन रहेगा बच्चों, उस साइन के साथ बड़े डिजिट को हम लोग पहले नंबर पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस होते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे -4x एंड फिर इसके बाद हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो +3x लिखेंगे और +1 इक्वल टू क्या 0। देन आएगा 12x² माइनस ओपन करेंगे तो ब्रैकेट 4x, ये प्लस माइनस के -3x प्लस 1, और हम इसमें से इन दोनों में से टर्म ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, 4x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 3x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1। फैक्टराइज में जो कॉमन लेने के बाद जो टर्म बचता है वो दोनों में सेम होना चाहिए, तभी हमारा फैक्टराइज सही है, नहीं तो हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दोनों में कॉमन हो गए, ये दोनों में से हम जब कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा 4x, यहाँ पे बचा -1, तो हमारा 2 टर्म्स ब्रेक हुआ। ये आया 3x माइनस 1 और ये आया 4x माइनस 1। ये किसका फैक्टराइज है बच्चों, 12x² माइनस 7x प्लस 1 का फैक्टराइज है, क्या है 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का फैक्टराइज यहाँ पे करते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, क्वेश्चन सेकेंड है 2x² प्लस 7x प्लस 3। हमने फिर समझा रहा हूँ फिर स्टेप से कि 3 कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या आया 6। 6 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो, जैसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 3 2 6 करेंगे तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन 7 में नहीं आता, बट 6 1 6 करने पे आता है। तो आप परेशान मत होना सर कैसे ये दोनों नंबर फाइंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 6 आया ना, तो हम क्या करेंगे, 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 3 1 3, वो 2 नंबर का टर्म हमारे पास पता है, या तो हमें ये पता है कि ये नंबर खुद से ही 6 1 6 से कर सकता है। तो ये 2 नंबर ये हैं और एक 2 नंबर ये है, मींस 2 या 3 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जिससे मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, या 6 1 6 ये बन सकता है। लेकिन हमें ध्यान देना है प्लस और माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो 3 और 2 को प्लस करने पे हमारे पास 7 नहीं आएगा, तो हमारे पास कहां से प्लस करने पाएगा, 6 1 6 और 6 और 1 क्या हो जाता है बच्चों 7। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 6 और 1 लेंगे। तो हमने पहले ही बताया जो ग्रेटर डिजिट है उसे हम लोग पहले लिखेंगे और जो स्मॉलर है उसे बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो फैक्टर है 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो हमने यहाँ से कॉमन लिया 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 3, और यहाँ से +1 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 3। इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1। ये हमारा हो गया फैक्टराइज, क्या हुआ x प्लस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 2x प्लस 1। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन को आपको बताया है। अब इसके 2 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो आप सॉल्व करोगे अपने मन से, ठीक है। जो प्रॉब्लम हो रही है आप मुझसे उसको पूछो, तब हम समझेंगे कि आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
ओके, तो मेथड सेम यही है, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। 6 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 6 जब 36 आएगा तो 36 को मिड ब्रैकेट करोगे तो 9 4 जब 36 और 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा बच्चों। ये 9 और 4 का हो जाएगा फैक्टर। यहाँ पे 4 3 जा 12 होता है और 4 में से 3 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा 1, तो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया, हिंट दिया है, आप इसको सॉल्व करके अपने क्वेश्चंस को पूरा कर लेना, ठीक है। तो इसका इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका हमें फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है बच्चों, डिग्री क्या है 3। इसका मतलब अगर ये क्यूबिक है तो इसके कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। तो 3 टर्म्स को फाइंड करने के लिए दो तरीके होते हैं बच्चों। नंबर 1, अगर हम इसके वैल्यू को x की वैल्यू को एक अपने हिसाब से अल्टरनेट करके एक बार 1 एक बार -1 एक बार 2 एक बार -2 एक बार 0 ऐसे वैल्यू रख के x की जगह पे उसको फाइंड करते हैं तो उसकी एक ही वैल्यू आती है, उससे मतलब हमें एक फैक्टर मिलता है और फिर हम उस फैक्टर से उसमें डिवाइड करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिलता है। फिर उसके बाद हम उसे इजी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन है p ऑफ x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो हम लेट अस गेस अ फैक्टर ऑफ x माइनस a मतलब कोई एक फैक्टर जिसे हमें गेस करना है, फाइंड करना है। एंड चूज द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी एज 1 ना, मतलब अगर हमें x की वैल्यू x माइनस a इज अ फैक्टर, अगर हम पुट करते हैं कि इस इक्वेशन का एक x माइनस 1 माइनस a x माइनस a इसका फैक्टर है तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। तो हम इसमें पुट करते हैं कि a की वैल्यू के जगह 1 रखते हैं, क्या कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आई बच्चों 1। तो हम लोग इस वैल्यू में p ऑफ x में x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 में x की वैल्यू अगर हम लोग क्या रखते हैं, p की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या 1 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 1 जा 2 एंड माइनस 1 प्लस 2 और हमारे पास क्या आया बच्चों, मतलब हमें जो हमने एक पुट किया कि x की वैल्यू 1 हो तो वो हमारी वैल्यू क्या हो गई, सही हो गई। और हमने क्या रखा था, x की वैल्यू 1। तो अगर ये x की वैल्यू 1 रखा गया तो x की वैल्यू जब हम लोग इस साइड लाएंगे तो हमारा फैक्टर क्या मिलेगा कि जो हमने x माइनस 1 बराबर 0, तो हमने क्या रखा था x माइनस 1 की वैल्यू, तो x फैक्टर हमें क्या मिला x माइनस 1। दिस फैक्टर इज द, ये जो x माइनस 1 है वो फैक्टर है x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का। तो हमें एक फैक्टर मिल गया, लेकिन हमें और दो फैक्टर फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें x माइनस 1 से इस नंबर में डिवाइड कर देना चाहिए। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड में जाएगा बच्चों, लेकिन ये बहुत इजी मेथड। हमें ये सबसे पहले हमें अपने मन से एक नंबर रखना जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल ऑफ कुछ भी वैल्यू रखने से क्या हो जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए 0, और जब 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर फैक्टर है तो इस नंबर से इसमें हमें डिवाइड करने पे जो इसका रिमाइंडर होगा वो तो 0 आएगा, और जो इसका भागफल होगा उसको हमें फैक्टराइज करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्वाड्रेंट आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे x माइनस 1 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए बच्चों, इसमें x क्यूबिक माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 में सबसे पहले हम डिवाइड करने के लिए हम ध्यान रखेंगे तो यहाँ x कितने टाइम है बच्चों 3 टाइम्स है, और हम यहाँ पे x टाइम तो हमें कितनी बार ले जाना पड़ेगा x² x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब, और x² बन जा क्या होगा बच्चों माइनस x² आएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों x फर्स्ट टाइम माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, और क्या आएगा 2x² और एक x² माइनस हो जाएगा, हमारे पास आएगा क्या माइनस x²। नेक्स्ट माइनस x नीचे ले आएंगे और प्लस 2 आएगा। अब हम लोग क्या कि यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ माइनस बार ले जाएंगे, और माइनस यहाँ पे x2 टाइम है, यहाँ पे x1 टाइम है तो x टाइम, तो x बन जा x स्क्वायर हुआ, और ये माइनस में है तो ये भी माइनस में आएगा माइनस x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और प्लस x बन जा x। अब नेक्स्ट में माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस हमारा हुआ प्लस, और ये हमारा हुआ कैंसिल आउट। यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, और माइनस x मिलके माइनस
2x होगा और प्लस 2 आएगा बच्चों। अब हम लोग कितनी बार ले जाएंगे, माइनस लगाना है, माइनस लगाएंगे। यहाँ 2x है, यहाँ ओनली x है, तो हम लोग कितनी बार ले जाएंगे, 2 टाइम ले जाएंगे बच्चों। 2 1 जा 2x और माइनस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे और हमारा ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो हमारा जो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने में हमें क्या मिला कि x माइनस 1 इसका फैक्टर था और हमें फैक्टर मिला x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब हम बच्चों ध्यान देते हैं कि जो हमारा x माइनस 1 है वो तो पहले से हमें पता चल गया फैक्टर है। अब हमें इसका फाइंड करना है कि हमें x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को कैसे फाइंड फैक्टराइज करेंगे। तो x माइनस 1 को ऐसे लिखते जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 जा 2 आएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x एंड माइनस 2। यहाँ पे प्लस क्यों आया बच्चों, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है, 2x में से 1x जाएगा तभी हमारा माइनस x आएगा। ओके, तो x माइनस 1 ये फैक्टर है ही, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा बच्चों और यहाँ पे प्लस 1 लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों फैक्टर हमको मिल जाएंगे, x माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन लेने पे क्या आएगा बच्चों, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। ये हमारे तीनों फैक्टर हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। इसी तरीके से हमें इन तीनों क्वेश्चन को करना है बच्चों। आप इन तीनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं आता आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो। क्या था क्वेश्चन, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसका फैक्टराइज करना था। तो हमने सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक वैल्यू x की पुट किया जिससे वो 0 आ जाए रिमाइंडर। तो हम लोग कभी कभी सर आप कैसे डायरेक्ट 1 रख दिए जो आगे, आप माइनस 1 रखो, आप 2 रखो, आप 3 रखो, जब आ जाए तब वो होगा। तो मैंने एक बार में 1 रखा तो हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास फैक्टर मिला हमको x माइनस 1। तो हमने x माइनस 1 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड किया और हमारे पास क्वाड्रेंट आया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद हमें 2 फैक्टर्स मिले और जो पहले से एक फैक्टर था वो तीनों मिला के हमारे पास क्यूबिक 3 फैक्टर हो गए। जो जितनी डिग्री रहती है उतने फैक्टर्स होते हैं, यहाँ क्यूबिक था इसलिए 3 डिजिट और 3 फैक्टर हुआ। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होता है बच्चों। इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है उस क्वेश्चन को आप घर पे रख पे क्वेश्चन पे सॉल्व करोगे और जो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। ओके, आप मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे ऐसे बने रहो, आपको हर क्लास के लगभग 4 5 6 7 8 9 10 के हर चैप्टर मैथ के एनसीईआरटी हुआ और एडिशनल बुक हुआ जो हमारे सीबीएसई स्कूल में लगती हैं वो बुक्स हुई। तो इस टाइप के बुक्स के सारे सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे और आप इस तरीके से मेरे वीडियोस को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करके और अच्छे